राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और भगवान की आप ऐसे ही मस्त और स्वस्थ रहें। और भाई मैं आज का टॉपिक लेकर आ गई हूँ, घर घर के अंदर रह के आपसी मनमुटाव। परिवार के जितने ही बंदे हैं भाई माफ़ करना, क्या करूँ, गला दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। चलो छोड़ते हैं इस टॉपिक का। आज का टॉपिक है भाई मनमुटाव। मनमुटाव कैसा? जैसे मान लो सास बहू का आपसे मनमुटाव हो गया। अपने बहू का, जो देखो सास है, हम उसके बच्चे हैं। सास कितना भी गुस्सा कर ले बहू से या बेटे से, लेकिन चाहेगी भी फिर भी बहू बेटे का भलाई। वो अगर ये कहती है ना, नहीं बेटा, या जो कुछ भी है नाम लेके ले बोलती है, दुत्कार के बोलती है कि फलानी से बात नहीं करनी, वो औरत अच्छी नहीं है, ये है वो है, बोलती है कई बार। लेकिन पता है क्या, वो एक दूसरे के प्रति, यानी कि वो बहू इतनी मतलब कि उससे वो भरी हुई बैठी रहती है। जहाँ सास मना करेगी ना, बहू उसी से ही बात करेगी, वहीं बात करेगी। और अपने घर की इतनी 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 जो भी होती ना बारीकी वाली बातें, सब उस तक पहुँचाएगी। और यही सास का डर होता है, और वो इस डर को है ना पूरा कर भी देती है, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे सुनाया है, उसने मुझे टोका है, मुझसे लड़ाई की है। सिर्फ एक लड़ाई के पीछे अगर मान लो उसकी खुद की माँ उसको डांट दे, तो क्या अपने घर के कितने राज जानती है बेटी, कि पापा में क्या कमी, मम्मी में क्या कमी। ऐसी वैसी नहीं जैसे पापा ड्रिंक करते हैं, नहीं करते हैं कि अपने घर की, भाई हमारे पास भाई हमको कितना उधार लेना है, कितना हमें देना है, कितनी मतलब बहुत सी हो सकती हैं बारीकी। आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या एक माँ बेटी की जब लड़ाई होती है तो क्या बेटी बाहर बक देती है? नहीं ना। तो फिर वहाँ क्यों, वो भी तो एक माँ है, तो उसके घर के राज क्यों नहीं दबा के रख सकती बेटी, ओ बहू सॉरी, क्यों नहीं रख सकती भाई दबा के? क्या सिर्फ वो एक सास का घर है इसीलिए? अरे नहीं, अब वो सास का घर नहीं, अब वो तेरा भी घर है। तू उस घर की इज्जत है। उसके कहने का क्या है, वो लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, कुछ है, रहना तो आप सबको एक ही छत के नीचे है। कल कुछ लोग मान लो अलग भी हो जाओगे, तो मान यकीन करो जब अलग होगी ना, बात करोगे। हाँ पर हाँ, तो अगर आप कल को अलग भी हो जाओगे ना, वही औरत आप पे टोंट करेगी। पता है क्या कहेगी? तेरे सारे घर की हिस्ट्री मेरे को पता है, तू क्या बोल रही है, क्या बोलने जोगी है तू? कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना। और फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपने तो सारी हग्गी मुत्ती अपने छोटे छोटे पॉइंट उस मैडम को, हीरोइन को पहले ही सुना रखे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि पहले जब सास ने तुम्हें भी सावधान किया था, कोई बात नहीं बेटा मेरे से लड़ाई, बेटा तो शायद जब लड़ाई होती है तो सास कोई बिरलाई होगी जो बेटा करके बोलेगी, मैं समझ सकती हूँ भाई, मैं भी गृहस्थी वाली हूँ, ठीक है ना, तो वो नहीं बोलेगी। तो इसलिए मैं ये कह रही थी, अपने जहाँ तक हो सके ना, अगर किसी से भी लड़ाई होती है, यहाँ तक तो आजकल पता क्या, फिर यही हाल सास का भी है, यही हाल सास का भी है। अगर बहू ये कहेगी ना, मम्मी आप भाई कुछ भी कह लो, पर बाहर मेरी बुराई मत करो, घर में आप मेरे को कितना भी कुछ कह, लेकिन बाहर औरतों में बैठ के आप बुराई करते हो ना, मुझे वो सहन नहीं होता है। ठीक है, मैं क्या काम नहीं करता, मुझे आप ये बताओ, आप मेरी कमियाँ निकालो, पर ये नहीं कि आप बाहर भाई कुछ भी कहो। देखो उसका कहना भी ठीक है। अब यही बात वो कहती हूँ, अगर वो सास अपनी बेटी की हर बुराई संभाल के रख सकती है, छुपा के रख सकती है, तो क्या एक बहू की नहीं रख सकती है? उसकी बेटी में भी कई कमियाँ होंगी, मान लो उसको खाना नहीं बनाना आता होगा, देर से उठती होगी, कुछ भी सही, कभी कभी उसकी बेटी भी उसको चिल्ला भी देती होगी। तो अगर मान ले बहू ने देर से उठा है, थोड़ा सा ऊंचा जवाब, मतलब ऊंची आवाज़ में थोड़ी सी बात हो गई है, अरे उसको अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दो। ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, जो पता है क्या, एक परिवार को ना एक को दो कर देती हैं। वो नहीं होना चाहिए। और फिर पता है, जहाँ फिर बहू क्या ये ना मम्मी बाहर, वो फिर ऐसी औरतें होती हैं जो वो कान लगाए बैठी रहती हैं इनके घर में क्या हो रहा है क्या है नहीं। वो पता अपने दुख से दुखी नहीं होती है, दूसरे से के जो सुख होता है ना उनमें आग लगाती है, फिर उनको खुशी मिलती है।
अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी होती हैं। और कई तो ऐसी होती हैं घर के 12 बाट करने वाली औरतें होती हैं पड़ोस में। हर मतलब कि कहीं ना कहीं जरूर एक औरत ऐसी होती है जो मतलब कि सबकी, वो सासों से ही भली बनी रहती है और बहू से ही भली बनी रहती है। उससे भी खोद खोद के पूछेगी और उससे भी, और यहाँ तक कि पूरे पड़ोस की वो मिट्टी कहती है, मिट्टी छुरी बनी रहती है। ऐसी औरतों से सावधान रहना जो बच्चों के साथ बच्चा बन के उनसे एक एक कुरेद कुरेद के बात पूछे। मेरे भाई सारा कहने का सार ये है भाई, अगर आपके बड़े बुढ़े कुछ कहती हैं तो प्लीज़ भगवान के लिए भी ध्यान दो। और बड़े बूढ़ों से भी कहती हूँ अगर बच्चे कुछ समझाए ना तो प्लीज़ समझो, उनका भी मान सम्मान है, ठीक है। और मैं भाइयों के लिए भी कहती हूँ भाई, आपस में भाइयों की लड़ाई हो जाती है ना, सोचते हैं कि अब कईयों का क्या होता है, लड़ाई हो गई है परिवार में, जहाँ बड़ा भाई नहीं बोलता होगा ना तो छोटा भाई जाके बोलेगा भाई तेरी लड़ाई है हमारी कोई है। ऐसे उनके साथ होता है। फिर जहाँ छोटी की लड़ाई होती है ना तो छोटा तो वहाँ बोलना बंद कर ही देता है कि लड़ाई हो गई उनसे, लेकिन बड़े के बच्चे हैं ना, बीवी बच्चे, वहाँ बोलते हैं। यानी कि उस बंदे को तो अच्छी तरह से उनकी इधर से भी खबर मिल रही है और उधर से भी खबर मिल रही है। तो भैया अपने घर के बेटी मत बनो और अपनी लंका मत ढाओ। ये और कुछ नहीं तो रामायण से ही सीख लो। भाई शायद आप जो मैं कहना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ और इसके साथ ही भाई मैं आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी अगले टॉपिक पे। और पसंद आए तो पहली बार कह रही हूँ इन वीडियो में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई गलती हो तो माफ़ करना भाई। थैंक यू।